31 साल तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे, 3 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री मनोज पांडे के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। इस वक्त मनोज पांडे हमारे साथ हैं और वही बताएंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई पांडे जी कि आपने अखिलेश यादव खिलाफ मोर्चा खोला, समाजवादी पार्टी खिलाफ मोर्चा खोल दिया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नहीं, मैं किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं हूँ और किसी के खिलाफ मैंने कोई मोर्चा नहीं खोला है। और मेरा मानना है कि कभी कभी राजनीति छोटी होती है। देश के जो तमाम मुद्दे हैं, गरीब के, कमज़ोर के, दलितों के, पिछड़ों के, किसानों के, वो मुद्दे बड़े हैं। राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की सुरक्षा वो सर्वोपरि है। और मेरा मानना है कि जिस देश में हम सब रहते हैं, ये एक आस्था का देश है, ये एक सनातन का देश है। विभिन्न जात वर्ग और धर्म को मानने वाले लोग होते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन इसी देश में रह करके लोग भगवान राम, प्रभु राम के ऊपर टिप्पणी करें, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करें, उस लाखों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का काम करें, तो भारत में रहने वाला कोई सनातनी इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हम सब गरीब कमजोर कैसे मदद करें उनकी, कैसे उनके साथ खड़े हो सकें। इस बात का जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे उसका आप भी विरोध कर रहे थे और पार्टी के भीतर भी आपने कई बार ये बातें कही हैं कि इस प्रकार से सनातन धर्म पर, राम पर, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। तो क्या सुनवाई नहीं हो रही थी वहाँ? देखिए विवेक जी, आप इस चीज़ के खुद के संजय त्रिपाठी आप खुद इस बात के गवाह हैं कि मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूँ कि मैं जिंदा भी रहूं और जिंदा दिखाई भी ना पड़ूं। हमें आत्मा है और दल में ही आज रह करके हमने जब जब जिन लोगों ने इस तरीके की गलत टिप्पणी करने का काम किया, मैंने उसका प्रतिवाद किया, कड़े रूप से उसका प्रतिवाद किया। और जब तक जीवन रहेगा, अंतिम सांस रहेगी, गलत टिप्पणियों का हरदम विरोध करेंगे, गलत मान्यताओं का विरोध करेंगे। भारत वो देश है जिसकी अपार बड़ी संस्कृति और सभ्यता और संस्कार है। उन संस्कारों में हम सब जी करके यहाँ तक आए हैं। और ये इजाज़त कैसे दे सकते हैं देश में रहने वाले लोग कि कुछ लोग जिनकी उंगलियों में भी गिनती नहीं है, जिन्होंने कभी रामचरितमानस को नहीं जाना, वेद पुराण शास्त्र को नहीं जाना, हमारी लाखों वर्ष पुरानी प्राचीन पद्धति को नहीं जाना, जिन लोगों के कारण भगवान प्रभु राम वो झिल्ली के नीचे रहे हैं, ऐसे लोग जो है भगवान राम पर टिप्पणी करेंगे? कोई अधिकार नहीं है इनको। अब ऐसे लोग जो टिप्पणी करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको मुख्य धारा से हटते हुए दिखाई देंगे। आज रामलला के दर्शन भी आप करने जा रहे हैं, पहले भी जाते रहे हैं इसके? बहुत बार भगवान प्रभु राम के चरणों की बहुत बार असीम कृपा हुई, हमें दर्शन का अवसर मिला है। और आज फिर भगवान प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा से हमको उनके चरणों का, श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। अब मैं समझता हूँ मेरे लिए जब जब वो जितनी बार बुलाएंगे, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक ये अद्भुत समय है जब भगवान प्रभु राम का दर्शन हमें मिलेगा। और मेरा ये मानना है भगवान प्रभु राम में ही पूरे देश में जितनी हमारी सृष्टि है, पूरे विश्व की, वो कैसे जिए, कैसे रहे, हर व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, हर व्यक्ति को कैसे सम्मान मिले, उसको जीवन जीने की एक पद्धति का विस्तार ही रामचरितमानस है। राजनीतिक करियर का ये पहला मौका होगा जब भगवाधारी होकर के आप भगवान के दर्शन करेंगे। नहीं, मेरा मानना है कि भगवान प्रभु राम के लिए कुछ होने की ज़रूरत नहीं है, केवल दिल अच्छा होने की ज़रूरत है, भावना अच्छी होने की ज़रूरत है। वो पहले भी थी, आज भी है। पहले भी समझौता नहीं था, आज भी समझौता नहीं। भगवान प्रभु राम से के शर्त पर कोई समझौता नहीं, सब कुछ चला जाए लेकिन भगवान प्रभु राम रहें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जीवन का केवल एक उपदेश है, गरीब कमज़ोर की कैसे मदद किया जाए। समाज के वो गरीब लोग, चाहे वो पिछड़े समाज के भाई हों, हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हों, दलित भाई हों हमारे, उनका हम कैसे सम्मान वापस करें, कैसे उनको अधिकार और दिला सकें, यही हमारी राजनीति करने का मुख्य उद्देश्य है। और मैं तो अपनी ऊंचाहार की परिवार रूपी जनता का कृतज्ञ हूँ जो हमें लगातार जनता की सेवा करने का मौका देता है। और जब तक सांस रहेगी, ऊंचाहार, रायबरेली और प्रदेश के लोगों की सेवा में मनोज पांडे अपना पूरा जीवन लगाएंगे। बात ऊंचाहार से ऊंची जा रही है, अब बात हो रही है रायबरेली की। क्या माने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, ये कोई हमारा निर्णय नहीं है, ये निर्णय जनता करेगी और समय आने पर लोग करेंगे, ये हमारा कोई निर्णय नहीं है। भगवान राम के तो आप पहले भी थे, अब भी हैं। पंडित जी ये बताते जाइए कि भाजपा के कब होंगे? अभी समाजवादी पार्टी में हैं या इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, आप हमको क्यों ये मान रहे हैं कि हम नहीं हैं? मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ। पार्टी से हैं, अभी बने रहेंगे या बीजेपी कब ज्वाइन करेंगे आप?
नहीं, भविष्य की बात आपने करी। भविष्य आवश्यकता वस्तु की जननी होती है, जब कोई आवश्यकता होगी तो देखेंगे। अच्छा, ये बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई? नहीं, सामान्य रूप से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, विकास कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास हमें कराना है। क्षेत्र में सड़कें और बनवानी है, अपने क्षेत्र में और तमाम नहरों का काम हमें कराना है, गरीब जनता को कैसे और लाभ दे सकें, क्षेत्र का कैसे हम और डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए तो सरकार के मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हुई आपके पास, जो आपने राज्यसभा में जो है एनडीए के प्रत्याशी को वोट कर दिया? तो नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं है और कोई हमें आवश्यकता भी इस तरह की नहीं। तो और कुछ हमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि चुनाव को लेकर क्या क्या है। बाकी अयोध्या भगवान प्रभु राम का दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी के पोस्टर लग गए हैं रायबरेली में, ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार वो चुनाव मैदान में उतर सकती है। लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन वो किसी की रायबरेली बपौती नहीं है। वो बपौती होगी जो जनता की सेवा किया होगा, जिसने गरीबों को अनाज दिया होगा, जिसने किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया होगा, जिसने टूटी हुई छत से निकाल करके छपरे में रहने वाले लोगों को हटा करके जिसने छत देने का काम किया होगा, जिसने भारत में पहली बार ऐसे तमाम लोगों की जीवन पद्धति में एक अमूल चूल परिवर्तन करते हुए उन्हें शौचालय देने का काम किया हो। तो ये पोस्टर से नहीं होगा। कौन जनता और गरीब के साथ खड़ा होता है? सबसे बड़ी जात है दुनिया में, वो है गरीब। आप कोई जातियों का विभाजन करिए, सबसे पहले आपको गरीब देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि गरीब, नौजवान, यही एक बड़ी जाति है, और महिला। अंतिम प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी आपको कई बार अप्रोच किया है कि आकर के बीजेपी से जुड़ जाएं और बीजेपी के चुनाव पर टिकट लड़ें। अब ऐसा क्या एकदम पराकाष्ठा हो गई जिस वजह से आप ऐन राज्यसभा चुनाव के पहले, और या मैं कहूँ तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी के साथ जा रहे हैं? ये तो उन हमारे सम्मानित लोगों को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अपने बचपने को, अपनी पूरी युवा अवस्था को एक दल में निष्ठा से 31 साल रहते हुए, 31 साल, कोई धोखा नहीं है मनोज पांडे के ऊपर, मनोज पांडे के चरित्र पर कोई दाग नहीं है। मनोज पांडे ने अपने पेन से कभी किसी का अहित नहीं किया है, किसी का अपमान नहीं किया है, किसी का। रामजीलाल सुमन कह रहे हैं गद्दार है मनोज। लेकिन जो लोग आज ये कह रहे हैं, मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। वो अपने अंतरात्मा में झांके हैं। वही मनोज पांडे हैं जिन्होंने गरीबों के आंदोलन को शुरुआत किया था और हमारे ऊपर एस्मा और आंसुआ लगी थी, जो जनता की आवाज़ उठाने में अपने हाथ और पैर तोड़वाए हैं, जेल में रहे हैं। और वो लोग अगर ये सवाल कोई कर रहे हैं तो उनको अपनी अंतरात्मा में देखना चाहिए। जो लोग आए गए राम बनते रहे, आए और फिर गए। मनोज पांडे 31 साल तक निष्ठा से, और जहाँ मैं रहूँगा और जहाँ मैं रहा हूँ, मनोज पांडे एक मिशन, एक सिद्धांत, एक विचारधारा पे काम करते हैं। वो काम है गरीबों की सेवा करना है, कमज़ोर के साथ खड़े रहना है, लोगों को न्याय दिलाना है, अपनी विधानसभा और अपने ज़िले के लोगों को परिवार का एहसास कराते हुए उनके हर सुख दुख में, जब तक मेरे जीवन का अंतिम क्षण है तब तक मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे तो खनन घोटाला हुआ था, अब सीबीआई ने बतौर गवाह उनको बुलाया है, लेकिन अखिलेश यादव जा नहीं रहे, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? ये आप जिनसे प्रश्न हो उनसे पूछिए, ये प्रश्न हमारा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मनोज पांडे हैं, अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है, हालांकि बहुत पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं आम है कि रायबरेली लोकसभा से मनोज पांडे इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।